देखो हम करने वाले हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 31 एंड अगेन एक ठीक ठाक सा सवाल जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए पर इसके आने के चांसेस कम ही होंगे क्योंकि बहुत आसान है। अब कैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमको, अरे यार सिलेक्ट तो गया ही नहीं। एरो सिलेक्ट करने के बाद हाँ ठीक आया। हम्म तो भाई सवाल कुछ इस प्रकार है कि इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 अपनी लिमिट है। हमको दिया क्या है साइन 2x tan इनवर्स साइन x dx। बहुत ही चूरन सवाल। पहले तो आपके मन में आराम से खुजली आ जाएगी कि साइन 2 से खोल दो। बिल्कुल खोलो यार। कितना आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स आया, tan इनवर्स आया, साइन एक्स dx आया। फिर अपने मन में एक और खुजली हुई कि मैं साइन एक्स को t मान लूं क्योंकि यार cos x dx निकल लेगा यहाँ से। वही तो किया। साइन एक्स टी माना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया cos x dx इक्वल dt। ठीक है। तो cos x dx की जगह पुट किया हमने क्या dt और लिमिट भी लगे यहाँ चेंज कर ही लेते हैं। तो भाई क्या दिया हुआ है लिमिट, लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 और मैं मान के क्या चला था साइन एक्स इक्वल टी यानी कि x की जगह 0 पुट करो, साइन 0 0 होता तो t कितना आ गया 0। एंड इसके बाद अपर लिमिट कितनी पाई बाय 2 यानी कि x की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे तो साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1। टी का वैल्यू कितना आ गया 1। तो यानी कि कहने का मतलब सॉल्व कर कुरा के टी के टर्म में ला के सवाल अपना आप ये बन गया यानी कि था ये बन ये गया। ठीक है ना। क्या है देखिए 2 बाहर निकाल लिया, ये रहा इंटीग्रेशन 0 से 1 जो कि अपनी नई लिमिट है टी की टर्म्स में। और साइन एक्स को टी माना था, ले लिया। cos x dx dt आ गया, tan इनवर्स के अंदर भी sin x था तो tan इनवर्स t आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब इसको सॉल्व करना है। अब देखो आप दिमाग लगाओ, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आयलेट लग जाएगा, है कि नहीं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब तो मुझे कमेंट करके ये बताओ कि हम u किसको मानेंगे v किसको मानेंगे। चलो कमेंट मत करो, खुद सोच लो। ठीक है ना। तो इसके लिए हमको चलना होगा अगले पेज में क्योंकि इसकी लिमिट खत्म हो गई थी। अब फ्रॉम 31 से यहाँ जाएंगे, अरे जल्दी खुल जाएगा तो अच्छा रह जाएगा तिल्ले। हाँ ठीक है खुल गया। हाँ तो भाई क्या माना हमने t को v माना और इसको क्या माना u। देखो इसको मानने के पीछे का रीजन क्या था, कई लोग यहाँ पे आइलेट यूज कर सकते हैं ना, आइलेट के हिसाब से इनवर्स u मानते हैं वगैरह वगैरह। तो ना हाँ, तो हो सकता है कि आपने यहाँ पे आइलेट रूल का यूज किया हो। आइलेट मतलब पहले इनवर्स फिर लॉग वाला फिर अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह एक्सपोनेंशियल। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से ये अलजेब्रा आ गया, ये आ गया अपना इनवर्स में, तो ये इनवर्स को इनवर्स पहले आया इसीलिए इसको यू माना और अलजेब्रा आई के बाद आता है इसीलिए मैंने इसको वी मान लिया। तो यूवी का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मेन चीज यहाँ पर क्या है कि आपको यूवी का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है यू को बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस, उसके बाद जो यू बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जो इसको इंटीग्रेट करके आया था उसको यू डैश के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे और दोनों का मिल के इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट एलिमेंट। कुछ भी हो सकता है डी एक्स वगैरह, अपने यहाँ पे इस केस में टी है। तो भाई ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद अपना जो इंटीग्रेशन था वो कुछ ऐसा बन गया, टू तो खानदानी पहले से बाहर था। टी देखो टेन इनवर्स टी ये वी था तो वी बाहर रहता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये यू था तो यू बाहर रहता है तो टेन इनवर्स टी आ गया, वी का कर दिया इंटीग्रेशन डी डी टी और इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा टी स्क्वायर बाय 2 यहाँ लिखा है। यू डैश बोला था ना, यू डैश यू क्या था मेरा टेन इनवर्स टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। इतना तो पता होगा आपको। तो होल इंटीग्रेशन ये रहा, इंटीग्रेट करके जिसको आया था वो यहाँ रखा। तो भाई क्या किया 2 बाहर निकाल लेंगे और लिमिट तो चली रही है अपनी। ठीक है। तो ये 2 पहले से बाहर है, इसका टी स्क्वायर बाय 2 यहाँ आ गया और टी स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई करते तो पूरा कुछ ऐसा बन गया। इसका 2 बाहर निकाला तो -1/2 पहले से चला आ रहा है और ये टी स्क्वायर आता तो मैंने क्या किया देखिए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इसको पहले से अलग करके रख लिया। नहीं आया क्या, देखते हैं चलो। लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। हाँ तो क्या देखिए टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आया था ना, तो क्या किया मैंने टी स्क्वायर प्लस 1 कर लिया माइनस 1 कर लिया अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर चल रहा था। इसको मैंने एक में ले लिया और इसको अलग से ले लिया। तो कितना आया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है। देखो इसको काट के बनाएगा यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। इतने की ही नीड थी मुझे, बस हो गया। कहाँ गया ये रहा। हाँ तो ऐसा मैंने इसको बड़े आराम से लिख दिया।
तो इसको सॉल्व करके 1 आया, इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, t आएगा और 1/1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला, tan इनवर्स का, बस वही कर दिया, चूरन। तो अपना सवाल कुछ इस प्रकार बन चुका है, ये इंटीग्रेशन 2 पहले से बाहर कॉमन था, टी स्क्वायर tan इनवर्स t/2 जानते ही हो, -1/2 बाहर था, वो जो इंटीग्रेशन 1 आ गया था ना, उसका इंटीग्रेशन करके t आया, क्योंकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू t किया है, और माइनस साइन ऑलरेडी था ही, और उसको सॉल्व करके कितना आया, tan इनवर्स t, पता होगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल tan इनवर्स x अपॉन ए, बाहर से 1/a नहीं होता है, वो सिर्फ साइन इनवर्स में होता है। तो 0 से 1 डाल दिया, इंटीग्रेशन चल ही रहा है। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे भी कटेगा, ये इससे भी कटेगा, या फिर कह सकते हो इनका 2 बाहर ला सके काट सकते हो। तो जैसा भी करो 2 कट चुका है। क्या बचा, सिर्फ टी स्क्वायर tan इनवर्स t लिख दिया। देखो इसको ओपन किया, माइनस से इसे ओपन किया, माइनस साइन आया, माइनस माइनस अपने गांव में प्लस होता है तो लिख दिया। 0 से 1 तक की लिमिट, तो अपर माइनस लोअर, 1 का स्क्वायर डॉट tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1, और बाकी पूरा का पूरा 0। देखो 1, ये 1 यहाँ लिखा है, इसकी वैल्यू π/4 यहाँ लिखी है, -1 यहाँ लिखा है, इसके लिए π/4 यहाँ लिखी, पूरा 0 ही है, तो 0 ही मिला। सॉल्व कर के π/4 प्लस π/4 कितना आएगा, π/2 आएगा, -1 आएगा, एंड दिस इज आवर आंसर। एंड होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलो फिर बाय।